Hello learners, welcome you all to my YouTube channel Exceptional Academy. My name is Shruti Bhosle. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके एजम्पशंस डिस्कस किए थे। मैंने आपको टेबल और ग्राफ फॉर्म में वो लॉ समझाया था। ये लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड क्रिटिसिज्म टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेप्शंस क्या है? ऐसी कुछ बातें हैं जिससे वो लॉ फिट नहीं बैठ रहा है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? कोई कमोडिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कमोडिटी कंज्यूम करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। बट कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिसमें हम लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे फिर भी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी, वो उल्टा बढ़ेगी और चाहिए रहेगा हमें। तो वो एक्सेप्शंस कौन से हैं वो हम समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है हॉबीज। देखो, हर एक पर्सन की कुछ ना कुछ तो हॉबी रहती है। मतलब किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को कोई कॉइन्स कलेक्शन करना पसंद है, किसी को स्टैम्प्स कलेक्ट करना पसंद है। हर एक पर्सन की रीडिंग बुक्स, हर एक पर्सन की अलग अलग हॉबीज रहती है। ये जो हॉबीज है उसमें ये लॉ फिट नहीं बैठता है। तो देखो, इन सर्टन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक्स, रीडिंग बुक्स एक्सेट्रा, the law does not hold true because every additional increase in the stock gives more pleasure. तो जो भी, अगर कोई बंदा रेयर कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है तो जिससे उसे और कॉइन्स मिलेंगे तो उसे और चाहिए रहेगा, उसको और चाहिए रहेगा कि और वो कैसे कलेक्ट करे, किधर से कलेक्ट करे, कि मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी डिमिनिश नहीं होगी, वो उल्टा बढ़ेगी। However, this violates the assumptions of homogeneity and continuity. तो होमोजेनिटी मतलब मैंने क्या बताया था कि सारे कमोडिटीज आइडेंटिकल होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। बट इन केस ऑफ दिस ऑब्वियस हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं ना, कि वह कॉइन्स कलेक्ट करेंगे तो अलग अलग टाइप के करेंगे, ऐसा थोड़ी कि एक ही कॉइन हम लोग कलेक्ट करेंगे। ये हॉबीज है, ये एक्सेप्शंस है जो हमारे होमोजेनिटी और रैशनल कंटिन्यूटी, ये जो अजम्पशंस है इससे वॉयलेट करते हैं। नेक्स्ट है माइजर। माइजर मतलब ऐसा पर्सन जो कंजूस, जिससे कुछ पैसा खर्च नहीं करना है, उसको अपने पास ही रखना है, ज्यादा खर्चे करने ही नहीं है, वो देखता है कि कैसे मैं बचाऊंगा। इन केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रुपीज गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। तो जो जितना भी हम लोग उसे, जितना भी वो पैसा बचाएगा क्योंकि और कोई पर्सन उसे कुछ देगा तो उससे उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू बी इंक्रीज विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी। तो जितना उसके पास पैसा बढ़ेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये एक्सेप्शन है हमारे लॉ का। However, this situation ignores the assumption of rationality. तो रैशनैलिटी एजम्पशंस में क्या देखा था कि जो भी पर्सन है वो अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेगा, वो नॉर्मल सोच वाला पर्सन रहेगा। और माइजर थोड़ा अलग रहते हैं कि उनको ज्यादा खर्चा नहीं करना रहता है, उनको पैसा बचाना रहता है। एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी उनका क्या होता है, बढ़ता ही रहता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू बी इंक्रीजेड विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी। तो ये थोड़े अलग रहते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो माइजर एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। नेक्स्ट है एडिक्शन। एडिक्शन, कोई पर्सन को लिकर की एडिक्शन रहती है, कुछ पर्सन को सिगरेट की एडिक्शन रहती है, कोई भी टाइप का एडिक्शन हो। कोई पर्सन है वो एडिक्ट हो गया लीकर से, तो उसमें जो ज्यादा लीकर कंज्यूम करेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। लाइक इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ ड्रंकर द लेवल ऑफ इंटॉक्सिएशन इंक्रीजेस विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर ही कंज्यूम। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ड्रंकर में इंक्रीज। सो जितना भी वो ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। तो ये जो कंडीशन है ऑलमोस्ट सारे जो भी पर्सन जो एडिक्ट रहते हैं, सिगरेट एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन और भी तरह के एडिक्शन रहते हैं, तो उनके साथ सेम ही होता है कि वो जो पर्सन कोई पर्सन कुछ चीज के लिए एडिक्ट है, वो चीज वो करेगा, कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी। वो पर्सन के केस में मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। नेक्स्ट है पावर। देखो को मैं एग्जांपल के हेल्प से समझाती हूँ। कोई पर्सन कॉलेज में सिखा रहा है एज ए लेक्चरर, लेक्चर बनने के बाद वो उसे बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, आफ्टर दैट उसे बनना है एसोसिएट प्रोफेसर। मतलब क्या है कि उसको उसका
स्टेज इंक्रीज करना है, लाइक हर एक पर्सन का वैसे ही रहता है कि उनके पास जो पावर आती है तो उनको और पावर चाहिए, और कंट्रोल करना है, और चाहिए, राइट। कभी भी ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि उसके पास पावर है कि वो उसकी मंशा क्या होती है, बढ़ती है। जैसे आपने देखा ना मंत्री लोग कि एक पोस्ट मिलने के बाद अभी उनको और बड़ी पोस्ट चाहिए, फिर और बड़ी पोस्ट चाहिए, एग्जैक्टली वैसे ही। When a person acquires a power, his lust for power increases. He desire to have more and more of it. तो उनके पास पावर आने के बाद उनकी जो लस्ट रहती है पावर के लिए, वो क्या होती है, हमेशा बढ़ती रहती है, वो कम नहीं होगी। सो ये जो एक्सेप्शन है, जो हमारा रैशनैलिटी का एजम्पशन है, इसे वॉयलेट करता है। नेक्स्ट है मनी। देखो बॉस, ये तो सबके साथ होता है। मनी क्या किसी कोई पर्सन ऐसा है कि अंबानी भी कुछ बोलेगा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है और पैसा नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। इट इज सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो, इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। तो हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती रहती है। जितना पैसा बढ़ता है आपके पास, आपको और चाहिए रहता है, और चाहिए रहता है। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कभी डिमिनिश नहीं होती। This is because the money is a medium of exchange and it is used to satisfy various wants. हम लोगों को कुछ भी परचेस करना है तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, पैसे का यूज करते हैं। तो हमारे सारे वांट सेटिस्फाई करने के लिए पैसा एक ही मीडियम है हमारे पास, तो ऑब्वियसली सबको पैसे की जरूरत रहती है। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी डिमिनिश नहीं होती है। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म। तो देखो, ये लॉ बनाया था गोसेन ने, गोसेन का फर्स्ट लॉ भी इसे कहते हैं, और पॉपुलराइज किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो वो लॉ बनने के बाद कोई लोग ऐसे थे, कोई इकोनॉमिक्स ऐसे थे, उन्होंने उस पर क्रिटिसाइज किया कि ये लॉ को कि ये गलतियां है। देखो नॉर्मल लाइफ में भी हर एक पर्सन कुछ काम करता है ना, उसके बाद उसकी गलतियां निकालने वाले लोग ही आते ही रहते हैं। वैसे ये लॉ के भी कुछ क्रिटिसिज्म्स है, तो वो कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। और इसमें बहुत एक सिंपल सी बात है, आपको ये क्रिटिसिज्म कैसे याद करने हैं। देखो अजम्पशंस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, और इसका मैंने निमोनिक्स भी दिया था एजम्पशंस का। अगर नहीं देखा होगा तो वो लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहां से देख सकते हो। तो अभी क्रिटिसिज्म पढ़ते समय आपको क्या करना है, वो अजम्पशंस को उल्टा कर देना है। तो देखो अभी हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। फर्स्ट क्रिटिसिज्म है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। तो जो भी अजम्पशंस थे, जो भी अजम्पशंस उन्होंने बताए थे, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, वो सारे अजम्पशंस एक ही टाइम पे फॉलो होना पॉसिबल ही नहीं है। सारे अजम्पशंस फॉलो करना रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस लाइक होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रैशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, बट इन रियलिटी इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल दीज अजम्पशंस एट अ टाइम। तो पॉसिबल नहीं है कि सारे अजम्पशंस एट अ टाइम हो पाए। इसीलिए ये फर्स्ट क्रिटिसिज्म है ये लॉ का कि सारे अजम्पशंस पॉसिबल नहीं है फॉलो हो, तो ये अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है। तो ये फर्स्ट क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट। तो हमने क्या देखा था कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर करेंगे नंबर फॉर्म में। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब नंबर फॉर्म में मेजर करेंगे। तो पॉसिबल है क्या, अगर आपको पानीपुरी खाने की इच्छा है और आप पानीपुरी खाने के लिए गए, आपने पहली पूरी खाई, तो आप मेजर कर सकते हो क्या कि कितना आपको यूटिलिटी मिली, कितनी यूटिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, बस प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यही ये क्रिटिसिज्म है कि कार्डिनल मेजरमेंट जो आपने बोला है अल्फ्रेड मार्शल ने, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यूटिलिटी का मेजरमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस कार्डिनली सो दैट एडेड, कंपेयर एंड प्रेजेंटेड थ्रू द शेड्यूल। तो ये जो बोला गया था कि मेजर करो, वो पॉसिबल नहीं है। इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, राइट। आप पानी पूरी खा रहे हो तो आपकी वो इस हर एक पर्सन पे डिपेंड करेगा ना, अलग अलग। ये कैसे, ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इससे कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सेकेंड क्रिटिसिज्म था। थर्ड था इंडिविजुअल गुड्स। द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल गुड्स और बल्कि गुड्स। ये लॉ कैसे डिराइव किया गया है कि हम लोग एक कमोडिटी खाएंगे, दूसरी खाएंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, तीसरी खाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी और कम होगी। तो देखो जनरली ऐसा होता है क्या, एक साथ आप 10-12 पानीपुरी प्लेट खाते हो का? जनरली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो और एल्स बल्कि गुड्स में
लोग हैवी गुड्स जो रहते हैं, हम लोग एट अ टाइम एक ही गुड्स परचेस करते हैं, ऐसे बल्क में कोई क्वांटिटी परचेस नहीं करता है। तो ये एज अ लॉ इंडिविजुअल गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉर्मली परचेस, लोग क्या नॉर्मली परचेस करते हैं, सिंगल यूनिटी परचेस करते हैं, तो ये लॉ तभी एप्लीकेबल होता नहीं है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा बोला गया था लॉ में, पर एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये एक्चुअल रियलिटी है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है। और लास्ट क्रिटिसिज्म है सिंगल वांट। सिंगल वांट बोला, देखो एजम्पशंस में बोला गया था एक कमोडिटी एट अ टाइम एक ही पर्सन की वांट फुलफिल करेगी, राइट? बट ऐसा पॉसिबल है रियलिटी में? इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एट अ टाइम हमारे ज्यादा वांट सेटिस्फाई करती है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है। इन रियलिटी मैन हैज टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये लॉ वहां पे भी फिट नहीं बैठता है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स थे, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।